मेरा कोर्स ले लो, मेरी मेंटोरशिप ले लो, मेरा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ले लो। आजकल यही सब चल रहा है। हर कोई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, कोर्स सेलर बना बैठा है। लेकिन आप लोगों को एक भी पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी। आजकल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर एक कंटेंट। जस्ट टेलीग्राम पे जाओ, देखो और सीखो। बस आप में सीखने की आग होनी चाहिए। इन फेक गुरुज को एक भी पैसा मत दो। तुम्हारे घर वाले बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसकी वैल्यू करो। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो एक बात पहले ही जान लो। ये एक ऐसी खाई है जिसको 90% लोग पार नहीं कर पाते। और उसका रीजन है डिसिप्लिन में नहीं रहना। यहाँ हर एक स्ट्रेटजी वर्क करती है अगर आप डिसिप्लिन में हो और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करते हो तो। अगर कोई इंसान किसी रास्ते पे चल चुका है तो सिर्फ वही बता सकता है आपको कि रास्ते पे क्या दिक्कत आएंगी, कहाँ आपको चलना है, कहाँ आपको रुकना है, क्या करना है। मैंने भी कुछ साल पहले स्क्रैच से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने बहुत सारे इंडिकेटर स्ट्रेटजीज ट्राई की, लेकिन सब वेस्ट ऑफ द टाइम था। तो आज मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको 10% में आने से कोई नहीं रोक सकता। बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और चलते रहना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी वीडियोस में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन कंटेंट और नॉलेज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इस ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको पहला स्टेप ये करना है कि पहले 1 या 2 वीक में आपको पूरे बेसिक्स जान लेने हैं कि फॉरेक्स में क्या क्या होते हैं, कैसे मूव्स आते हैं, कैसे लिक्विडिटी बनती है, कौन से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, इंड्यूसमेंट वगैरह, मार्केट सेशंस कैसे चलते हैं, और वॉलेटिलिटी साइकिल्स, यानी कि कब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, कब कम होती है। और मार्केट सेक्टर में जैसे मैंने बताया कि बोस चोच, हाई लो। और आपको इन 2 वीक्स में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना कोई डेमो ट्रेडिंग, कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है, सिर्फ बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं, ताकि आपको पता रहे कि मार्केट कैसे काम करता है। और सेकंड स्टेप में, थर्ड और फोर्थ वीक में आपको एक ऐसा सेटअप ढूंढना है, ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढनी है जिसमें आप अपने रूल्स को ऐसे डिजाइन करो कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और आपके दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही बने, इससे ज्यादा नहीं। अपनी कन्फर्मेशंस और रूल्स को इस तरह डिजाइन करो कि ज्यादा ट्रेड मिले ही ना, ताकि आपकी जो ओवर ट्रेडिंग वाली दिक्कत है वो ना हो सके। तो आप इसमें स्ट्रेटजीज को मिक्स करना थोड़ा अवॉइड करो और इंडिकेटर्स का ओवरलोड मत लो। अगर आप कोई इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो तो सिर्फ वही यूज करो, उसके अलावा और कुछ भी इंडिकेटर वगैरह यूज मत करो। और थर्ड स्टेप में आपको फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ वीक में आप सिर्फ आपको बैक टेस्ट करना है। 100-200 ट्रेड जितने भी बैक टेस्ट हो उतनी बैक टेस्ट आपको करनी है। आपको इसमें अपनी विन रेट ट्रैक करनी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड जितना भी हो वो ट्रैक करना है, और कैसे आपकी लॉसिंग स्ट्रिक्स आ रही हैं, अगर आप कितनी ट्रेड आप लगातार लॉस कर रहे हो, ये आपको ट्रैक करना है। और आपको एक प्रॉपर आपको आइडिया मिल जाएगा अपनी स्ट्रेटजी का कि ये मेरी स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है और इस जगह पे काम करती है। उसके बाद थर्ड मंथ में आपको सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, और वो भी रियल अकाउंट में नहीं, सिर्फ डेमो अकाउंट में, जिसमें आप 0.5 to 1% आप रिस्क ले सकते हो। और आप जितना भी अपना टारगेट है वो रख सकते हो, 1:2, 3, 4, जितना भी आपका स्ट्रेटजी में रख रहता है। तो इसमें आपको अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करना है, आप क्या क्या मिस्टेक करते हो ट्रेड करते समय, और कौन कौन से इमोशंस आते हैं, और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। आपको जितनी मिस्टेक हो, जैसे आज कोई आपकी मिस्टेक हुई तो उसको आपको इम्प्रूव करना है, कल आपको मिस्टेक नहीं करनी। और कोई भी इमोशंस हो तो उसको पता करो कि इमोशन क्यों आ रहा है, क्यों ये दिक्कत आ रही है, और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। डिसिप्लिन में रहना, आपको अपनी एक भी रूल ब्रेक नहीं करना है। और फिफ्थ स्टेज में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है आपका प्रॉपर। जैसे अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, तो जैसे अगर आपका अकाउंट है $5,000 का और उसमें आपका मैक्स ड्रॉ डाउन है $500, तो $500 को आप ऐसे डिवाइड करो कि आपकी 20 या 25 ट्रेड में अकाउंट लो हो। 20 या 25 ट्रेड तो किसी की भी लॉस में नहीं जाती, तो आप इसका 20% हो गया $25, तो आपका पर ट्रेड रिस्क रहेगा $25, और रिवॉर्ड जितना भी $50 या फिर $75 या $100, जितना भी आपका स्ट्रेटजी का वो रहेगा। तो ऐसे आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो। और अब तक आपको मार्केट का एक आइडिया लग चुका होगा 3 मंथ में कि कैसे मार्केट काम करता है और कौन कौन सी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, और आप उनको एक हद तक इम्प्रूव कर चुके होंगे। और फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में आपको एक छोटा अकाउंट लेना है। अगर आप प्रोफर्म अकाउंट भी ले सकते हो $5,000 का। आपको उसमें ट्रेड स्टार्ट करनी है और सेम रूल्स के साथ, जो भी आप बैक टेस्ट और डेमो में रूल्स फॉलो करते थे वही रूल्स फॉलो करने हैं। और हाँ, जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग डे वन से ही जर्नल बनाना है कि आपने कहाँ पे ट्रेड ली, कहाँ पे एग्जिट की। ये तो ऑप्शनल है, अगर आप लिख भी सकते हो वरना नहीं। कहाँ कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो, और कौन कौन सी आपने रूल फॉलो किए,
ये सारे टिक कर लो। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। और वीकली रिव्यू भी आपको करना है, हर सैटरडे संडे को आपको पिछले वीक में जो भी मिस्टेक्स हुई, जो भी ट्रेड बनी, सबको देखना है और नोट करना है। फिर है आपका मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो स्ट्रेटजी होपिंग मतलब आपको इसमें ऐसा नहीं रखना कि मैं परफेक्ट रहूंगा। अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी सीख ली तो मैं उसमें परफेक्ट हूँ, मेरा तो लॉस हो ही नहीं सकता। नहीं, लॉस होगा, बहुत दिन तक लॉस होगा, लगातार लॉस होगा। बस आपको मिस्टेक्स जो हो रही हैं, जिस वजह से लॉस हो रहा है, उसको इम्प्रूव करते रहना है, तो आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे। एक साथ कम नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा कम होने में, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ओवर लेवरेज तो बिल्कुल नहीं करना है, न्यूज ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है जब तक आपको आइडिया ना हो कि न्यूज कैसे काम करती है, कौन सी न्यूज कैसे आती है। और इंडिकेटर और इंडिकेटर भाई यूज ही मत करो। पहले बात, सारे लैगिंग इंडिकेटर आते हैं जो कि मोस्टली गलत सिग्नल देते हैं। और कॉपिंग सिग्नल, सिग्नल तो भाई किसी का मत लो, भाई किसी को फॉलो मत करो, किसी को भी। बस खुद पे ट्रस्ट करो और चलते रहो। और मेरी फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि अपना एक ही सेटअप मास्टर करो, एक सेटअप, एक सेशन, और उसी पे पूरा फोकस करो, और अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको फॉलो करो। अपनी जो भी मिस्टेक हो उसको इम्प्रूव करते रहो, और आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ओके रहोगे प्रॉफिटेबल अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो। इसमें टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन बस वही है, डिसिप्लिन में रहना है, छोड़ना नहीं है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, बस लगातार चलते रहना है, चलते रहना है। तो आज के लिए इतना ही था।